हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 क्लास 6 का। एक सेकेंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 क्लास 6 का पूर्वी। एक सेकेंड, लेट मी चेंज। पूर्वी का यूनिट 4 और उस चैप्टर में नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ओके, सो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि जो बदलाव है, मन के बदलाव क्या होते हैं, उस पर हम ये चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में दूंगी, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिए, पेन पेंसिल लेकर हाथ में बैठिए ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मैं मार्क कर दूँ। ठीक है, उसके पहले रीड करने से पहले हम ये पढ़ते हैं, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। ठीक है, और स्पोर्ट्स कौन से गेम या स्पोर्ट्स जो है वो आप खेलते हो। सपोज यू आर प्लेइंग लूडो या फिर चेस। ठीक है, चेस। ठीक है, आपको क्वेश्चन देना है, मतलब क्वेश्चंस के आंसर देना है या डिस्कस करना है आपके दोस्तों के साथ। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। कौन सी ऐसी गेम है जो आप फन के लिए खेलते हो। सपोज आप फन के लिए क्रिकेट खेलते हो। अगर बॉय हैं तो क्रिकेट खेलेंगे, और लड़कियां हैं तो सपोज लड़कियां हैं तो बैडमिंटन, या लड़कियां भी जो क्रिकेट है वो खेल सकती हैं। ठीक है, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू लाइक फॉर और डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए आप कौन सा गेम खेलते हो। तो सपोज क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। कैसा लगता है तुम जीतते हो और हारते हो तो। यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू विन। ठीक है, आपको बहुत खुशी होती है जब आप जीत जाते हो, और जब आप हार जाते हो तब आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है टिक करना है आपको। फ्रेंडली मैचेस क्या होते हैं। मैच टू प्ले विन, मैच प्ले विदाउट कंपटीशन, तो ये होगा उसका आंसर। अपोनेंट क्या होता है। समवन हु यू compete विथ, समवन यू वांट टू पार्टनर विथ, नहीं, समवन हु यू वांट टू compete विथ। यस, compete करना है, जीतना है। टेली मार्क्स क्या होते हैं। फाइनल मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन गेम और मैच क्या होता है। टेली मार्क्स दोनों में से आई थिंक इट्स फाइनल मार्क्स फॉर रिपोर्ट कार्ड। ओके, सो स्पिरिट, स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है, क्या होनी चाहिए। यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। ओके, now let's begin with the chapter of, yes, let's begin with the chapter that is change of heart. So part 1 में क्या बोला गया है। प्रभात also wanted to win। प्रभात जो है वो हमेशा क्या क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। ठीक है, his parent, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat। डिफीट मतलब हारना। ठीक है, उनके परिवार वाले यानी कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स और उनके दोस्त बताते हैं कि कैसे एक हार को एक्सेप्ट किया जाता है, वो भी उनको नहीं पता था। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियरिंग लॉस। और फैक्ट तो ये था कि वो हारना उनको पसंद ही नहीं था और वो सह नहीं कर पाते थे हारना। ठीक है, नॉट इवन एट मार्बल, मतलब अगर वो कंचे वगैरह, मार्बल मतलब जो कंचे वगैरह खेलते थे उसमें भी वो जीतना चाहते थे। He felt so good when he won and he never wanted to give up that feeling। अब जब वो जीतते थे तब उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वो अपने ये फीलिंग कभी भी गंवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी लूजिंग मेड हिम ही फील हिम टेरिबल। ठीक है, बोला गया है कि अगर अपोजिट तरीके से देखें तो अगर वो या कोई और भी हार जाते थे तो उनको वो हार ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा टेरिबल है, मतलब वो उनसे बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते थे। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। और वो ऐसा बिलीव करते थे कि हारना एक बहुत बड़ा पाप है और पुअर थिंग है अगर वो किसी के साथ भी होता है तो। आप भी नहीं हारना। ठीक है, ज़िंदगी में वही जीतता है जो संघर्ष करता है। ठीक है, तो आप भी संघर्ष करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं भी आपके साथ संघर्ष कर रही हूँ। एक ना एक दिन हम दोनों को विजेता
यानी कि जो जीत है वो ज़रूर मिलेगी. ओके. प्रभात, इफ प्रभात सेंस दैट वुड लॉस द गेम. ठीक है. और प्रभात को अगर ऐसा लगता था कि अगर वो गेम हार जाएगा तो वो गेम वो खेलता ही नहीं था. ही डिड नॉट प्ले. ठीक है. ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग इवन इफ द गेम वॉज लास्ट ओनली फॉर अ मिनट. बोला गया है कि उस मतलब प्रभात को जिसमें भरोसा होता था कि इसी में मैं जीत जाऊंगा उसी में वो पार्ट लेते थे, अदरवाइज वो पार्ट नहीं लेते थे. यू कुड नॉट स्टॉप हिम फॉर प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम एज ही वॉज रियली गुड एट लाइक बैडमिंटन. और आप उसको खेलने से नहीं रोक सकते. मतलब जो प्रभात है उसको खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता था. और अगर वो किसी गेम को पसंद करता है तो स्पेशली बैडमिंटन को. ठीक है. वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन थे. अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल. प्रभात के स्कूल में एक नया पर्सन आया जिसका नाम था सूर्या. सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था. ही वॉज अ वेरी मच एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. बोला गया है कि जो प्रभात है वो लास्ट फ्राइडे का वेट कर रहे थे मंथ का, ताकि लास्ट फ्राइडे जब आए तो वो एक सिग्निफिकेंट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डे था उनकी लाइफ का. ठीक है. या उनके उस टाइम पीरियड का. दिस वॉज इवन द कोच कंडक्ट द फ्रेंडली मैच इन द गेम पीरियड. बोला गया है कि गेम पीरियड में जो कोच थे वो एक उन्होंने फ्रेंडली मैच को कंडक्ट किया था. द टीम वॉज डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वेर चूज टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर. और टीम डिसाइड हो रहा था. मंडे को टीम डिसाइड हुआ और फ्राइडे को गेम होने वाली थी. तो मंडे को डिसाइड हुआ और ये कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं है कि प्रभात और सूर्या जो है वो, सपोज़ ये प्रभात है और यहाँ पर ये सूर्या है. ठीक है. और ये दोनों आमने सामने गेम खेलेंगे. ठीक है. ये डिसाइड हो गया था. प्रभात वॉज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच. प्रभात को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको अच्छा स्कोर करना है और जो भी स्कोर करना है वो आपको मतलब जान के रखना है. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर फॉर द मैच विद द ग्रेट सीरियसनेस. एक तरफ प्रभात जो है वो एकदम सीरियसली जो गेम है उसका प्रिपरेशन कर रहे थे. सूर्या ऑन द अदर हैंड सेम रिलैक्स. और सूर्या जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे. वो कुछ भी नहीं कर रहे थे. ठीक है. नॉट टेकिंग द थिंग सीरियस एट ऑल. और वो कुछ भी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे. ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग. बोला गया है कि जो सूर्या थे वो चलते थे पूरे टाइम, स्माइलिंग करते थे यानी कि स्माइल रहता था उनके फेस पे, जोक्स क्रैक करते थे यानी कि जोक्स बोलते थे. ठीक है. और वो शॉर्ट ऑफ टाइम मतलब जहाँ पर भी वो जाते थे वो वही काम करते थे. ठीक है. बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज रियल फेनोमेना. ठीक है. लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ कि बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या ने अपनी एक स्पेशल क्वालिटी दिखाई. फेनोमेना का मतलब स्पेशल क्वालिटी. ठीक है. उन्होंने वो चीज़ दिखाई. वो जीत गया. कौन? सूर्या जीत गया. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन लाफिंग एंड जोक ऑल द टाइम. वो जीतता चला गया. लाफ यानी कि हंसता रहा और हमेशा जोक ही मारता रहा. हावेवर सूर्या वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू मैच दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर. ठीक है. सूर्या जो था वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन जो है, सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन. सूर्या का इतना कम अटेंशन था मैच में. ठीक है. लेकिन प्रभात को स्कोर मैनेज करने के लिए दिया गया था तो वो अपने अपोनेंट वाले को क्या करता था कि जैसे ही वो अपोनेंट वाले उसको दूसरी तरफ देखते थे वैसे ही वो अपना स्कोर बोर्ड जो है वो चेंज कर देता था. ठीक है. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. प्रभात हालांकि जीत गया. ठीक है. लेकिन कैसे जीता? चीटिंग करके. ठीक. ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट ही डिड नॉट मैटर टू सूर्या. और उसने वो जीता और जीतने के बाद वो बहुत चिल्लाया कि मैं जीत गया, ये हुआ वो, मतलब शो ऑफ करने लगा. ठीक है. लेकिन आप लोगों को शो ऑफ नहीं करना है. ठीक है. आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो जेन्युइनली रखनी है. ठीक है.
वो बहुत ही ज़्यादा हूटिंग करने लगा, चिल्लाने लगा, सेलिब्रेट करने लगा। लेकिन सूर्या के लिए वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। इट इज़ बीन फन। हालांकि वो खेल रहा था सिर्फ फन के लिए। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या। सूर्या ने कहा कि हम वापस से खेलेंगे कभी और। ओके, अब आता है पार्ट 2। अनदर डे, ऑन दैट डे मतलब उसी दिन, everyone was discussing their game, how प्रभात had played so well। सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कैसे प्रभात ने इतना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well at night। और सरप्राइजिंगली ये बात थी कि उस रात को प्रभात को नींद नहीं आई थी। He had won the game but he did not feel happy as he usually did। ठीक है, हालांकि वो जीत गया गेम, लेकिन उसको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी रात में, क्योंकि उसने जो कारनामे किए थे, जो स्कोरबोर्ड वो बदल दिया था उसकी वजह से। ठीक है, वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड बट अबाउट लूजिंग। लेकिन सरप्राइजिंगली ये था कि सूर्या को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो मैच जो है वो हार गया है। ठीक है, वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ। हालांकि प्रभात ने फिर देखा और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गया। सूर्या जो है वो दूसरे दिन बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। सूर्या इतना ज़्यादा होपलेस हो गया कि वो बैडमिंटन मतलब जो बास्केट है उसमें वो एटलीस्ट 10 टाइम्स और 10 मिनट के लिए भी वहाँ पर खेल नहीं पा रहा था। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि एक होपलेस हो गई थी कि उसके पास ये स्किल ही नहीं थी। ठीक है, और वो चीज़ें जो है वो येट ही एन्जॉयड प्लेइंग द गेम। हालांकि वो 10 मिनट से खेल रहा था और वो कोई भी स्कोर नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर भी उसको गेम खेलना अच्छा लगा। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसकी जो हैप्पी स्माइल थी यानी कि खुशी का जो मुस्कान था वो उसके चेहरे से कभी भी नहीं जा रहा था। प्रभात कीप एट क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डे। प्रभात जो है वो सूर्या पे नज़र रख रही थी। जैसे सीआईडी में कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, वैसे ही सेम वे जो प्रभात है वो सूर्या पे नज़र रख रहे थे। ही वॉज अ ग्रेट एट समथिंग टेरिबल एट अदर बट वॉट वॉज कॉमन वॉज एन्जॉयमेंट। हालांकि वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे थे और कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब थे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जो कॉमन चीज़ थी, जब वो हार जाते थे तो भी वो खुश रहते थे, जब वो जीत जाते थे तो भी वो खुश रहते थे। ही एन्जॉय एवरीथिंग इक्वली। वो हार और जीत दोनों को इक्वली जो है वो ट्रीट किया करते थे। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज दैट टू एन्जॉइंग अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप टैली ऑफ योर स्कोर। बोला गया है कि अब वो जब उन्होंने ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो प्रभात को ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ जीतने के लिए या एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है या टैली करने के लिए स्कोर की ज़रूरत नहीं है। हम गेम को एंजॉय भी कर सकते हैं। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। और हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम जीतेंगे या हार जाएंगे, और इसमें वरी नहीं रहना है यानी कि परेशान नहीं रहना है। ठीक है, जो भी होगा, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, थोड़ा ख़राब खेलेंगे तो हार जाएंगे, बस यही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो हमारा नैया तो डूब ही जाना है। ठीक है, यू नीडेड टू एन्जॉय गेम इट्स ओन से। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ गेम को एंजॉय करना है, उसको मैटर करना है। ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरीके से एंजॉय करना है। वॉट मैटर इज़ ट्राइंग टू डू वेल। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप कितना अच्छा और कितना बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दिए हो, एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। और हर एक मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू हीज ऑब्जर्वेशन एवरी डे। प्रभात दिन प्रतिदिन जो नई नई चीज़ें हैं वो सूर्या से सीख रहे थे। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। और तुरंत ही उन्होंने जल्दी ही उनको अपने अंदर जो है वो कुछ बदलाव दिखे। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक। और अब वो हाइड एंड सीक भी खेलने लगे। एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे जब हाइड एंड सीक ख़त्म होने वाली होती थी तब। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। और जब वो बैडमिंटन खेलते थे तब भी अब वो जोक करने के लिए मतलब जोक मारा करते थे और जोक्स लोगों को सुनाया करते थे। सून द अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ गुड फन प्लेइंग विद द प्रभात।
दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब बोला गया है कि सुन, मतलब अब उन्हें जो लोग हैं वो चीज़ें बताने लगे थे और चीज़ें कहने लगे थे कि प्रभात के साथ खेलना एक बहुत ही अच्छी बात है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर एक अच्छी जो स्पोर्ट स्पिरिट है वो अवेलेबल है, और उसके साथ अगर हम खेलेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगना भी चाहिए, ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम लौटेंगे आपके पास एक नया वीडियो लेके। वो होगा इसी चैप्टर का जो पोएम है वो, और अबाउट अचीवमेंट। ठीक है, अबाउट अचीवमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए क्वेश्चंस है, वाई शुड नॉट चीट एनीवन। ओके, ये क्वेश्चंस है। सेकेंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट वाज द चेंजेस प्रभात ऑब्जर्व themselves। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया आफ्टर वॉचिंग सूर्या। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।